डॉल्स बच्चों का वो खिलौना होता है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। बच्चों के लिए उनका डॉल ही उनका सबसे अच्छा दोस्त होता है। मगर आज के समय में दुनिया में कुछ ऐसे डॉल्स भी हैं जिन्हें शायद कोई अपना दोस्त ना बनाना चाहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के 5 सबसे श्रापित डॉल कौन से हैं। मैंडी जर्मनी में बना एक एंटीक डॉल है जिसे 1991 में मैंडी के ओनर ने कनाडा के एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया था। मैंडी के ओनर के हिसाब से उन्होंने इस डॉल को इसलिए डोनेट किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये डॉल श्रापित है। उनके हिसाब से उनके बेसमेंट में जहां मैंडी को रखा जाता था वहां से अक्सर रोने की आवाजें आती थी, मगर चेक करने पर वो आवाजें बंद हो जाती थी। आज जिस म्यूजियम में मैंडी को रखा गया है वहां पर काम करने वाले लोगों के हिसाब से उन्हें भी मैंडी से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर मैंडी के आसपास उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है तो मैंडी के पास रखी चीजें या तो गायब हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। इसलिए कभी भी मैंडी को म्यूजियम में अकेला नहीं छोड़ा जाता। आज भी ये कोई नहीं जानता है कि मैंडी ऐसा क्यों करता है, मगर कुछ लोगों के हिसाब से कई साल पहले मैंडी एक छोटी बच्ची का हुआ करता था जो कि एक दिन मैंडी के साथ बेसमेंट में बंद हो गई थी। कहा जाता है कि उस बच्ची के बेसमेंट में मरने के बाद उस बच्ची की आत्मा इस डॉल में फंस गई क्योंकि यह डॉल उस बच्ची के बेहद करीब था। तो शायद इसी वजह से आज मैंडी को एक श्रापित डॉल माना जाता है। ओकीकू जापान में बनी इस डॉल को आज पूरी दुनिया जानती है क्योंकि ओकीकू के डॉल होने के बाद भी उसके बाल आज भी बढ़ते हैं। कहा जाता है कि साल 1918 में इस डॉल को एक जापानीज बच्ची ओकीकू के लिए लिया गया था, लेकिन इस डॉल के आने के 1 साल बाद ही ओकीकू की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। उस बच्ची के मौत के बाद बच्ची के परिवार वालों ने उस डॉल को बच्ची की याद में सजा कर रख दिया, मगर कुछ समय के बाद लोगों ने देखा कि उस डॉल के बाल अपने आप बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के हिसाब से उस डॉल के बाल बढ़ने की वजह है ओकीकू की आत्मा जो शायद उस डॉल के अंदर फंस गई है। आज के वक्त में ओकीकू डॉल को एक जापानीज मंदिर में रखा गया है जहां उसे हजारों लोग हर दिन देखने आते हैं। डॉल आइलैंड मैक्सिको में स्थित ये डॉल आइलैंड पूरी दुनिया में बदनाम है। कहा जाता है कि ये डॉल आइलैंड इस दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से भी एक है। इसी वजह से हमने इस जगह के बारे में हमारे वेबसाइट horror1.com में भी बताया है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस आइलैंड के पास एक बच्ची की लाश मिली थी और उस लाश के साथ एक डॉल भी थी। उस बच्ची के लाश के मिलने के बाद वहीं के एक आदमी ने उस बच्ची के डॉल को पेड़ पर टांग दिया उस बच्ची की याद में। कहा जाता है कि बाद में उसी बच्ची की आत्मा के कहने पर उस आदमी ने आइलैंड के पेड़ों पर कई और डॉल्स को टांगा। कई लोगों के हिसाब से उस आइलैंड पर मौजूद सारी डॉल्स रात में बातें करते हैं और कईयों ने तो उन डॉल्स को पलके झपकाते हुए भी देखा है।
2001 में तकरीबन 50 साल बाद जिस आदमी ने इन डॉल को लटकाना शुरू किया था, उसकी लाश उसी जगह पर मिली जहां उस बच्ची की लाश मिली थी। हैरोल्ड डॉल की कहानी तब शुरू हुई थी जब ग्रेग नाम के शख्स ने हैरोल्ड को बेचने के लिए ईबे पर रखा था। ग्रेग ने वेबसाइट पर अपनी कहानी का भी जिक्र किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके बेटे के मौत के बाद से ही इस डॉल से कभी रोने की या कभी हंसने की आवाजें आती हैं। बाद में जिस आदमी ने इस डॉल को खरीदा, उसने भी इन्हीं चीजों को महसूस किया। इस डॉल की ऐसी अजीब हरकतों की वजह से बाद में इसे कई पैरानॉर्मल शोज में भी दिखाया गया, जिसमें कहा जाता है कि इस डॉल के साथ शो शूट करने के बाद अचानक ही क्रू के कई लोग बीमार हो गए थे। एनाबेल डॉल। आज के वक्त में द कॉन्जरिंग फिल्म्स के वजह से एनाबेल डॉल के बारे में हम सब जानते हैं। एनाबेल डॉल को साल 1970 में एक औरत ने एक एंटीक शॉप से अपनी बेटी डोना के लिए खरीदा था। शुरुआत में डोना उस डॉल को पाकर बेहद खुश थी, मगर समय बीतने के साथ डोना को एहसास हुआ कि ये डॉल अपने आप से जगह बदलती है। डोना डॉल को सोफे पर छोड़कर जाती और वापस आने पर उसे बेड पर पाती। इसके बाद कई और डरावनी घटनाओं के होने की वजह से एनाबेल डॉल को उस वक्त के जाने माने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एड और लॉरेन वॉरेन अपने साथ ले गए। लेकिन इस डॉल का आतंक एड और लॉरेन वॉरेन के पास रहने से भी कम नहीं हुआ। कहा जाता है कि साल 2009 में एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम में आकर एक आदमी ने एनाबेल डॉल को चैलेंज किया कि अगर उसमें दम है तो वो उसे नुकसान पहुंचा कर दिखाए। 3 घंटे बाद खबर आई कि उस आदमी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इन्हीं वजहों से आज के वक्त में एनाबेल डॉल को इस दुनिया की सबसे शापित डॉल माना जाता है। एनाबेल डॉल के बारे में सब कुछ बारीकी से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट horror1.com पर जाकर एनाबेल के बारे में और बातें पढ़ सकते हैं।